हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डा में लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझना, इंट्रोडक्शन टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम आज डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आपने ये एल्गोरिथम पहले डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन डा में एल्गोरिथम का जो सूडो कोड है वो रन करने के लिए भी आता है, तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इसके डिफरेंट स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है और ये कैसी प्रॉब्लम है। तो देखो बेटा, क्योंकि हमें स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो वो तो कंस्ट्रेंट हुआ। किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब सब्जेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो कंडीशन क्या है कि हमें स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, खाली ट्री नहीं, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ का मुझे एक ट्री बनाना है। ट्री क्या होता है? बेसिकली अ ग्राफ विच हैज नो लूप, है ना। ट्री इज अ ग्राफ विदाउट एनी लूप। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, क्लोज्ड ग्राफ जो होता है वो कभी ट्री नहीं होता। तो ये एक ग्राफ है, इससे मुझे एमएसटी बनाना है। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है कि ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे वर्टिसेस आपके ट्री का पार्ट होंगे। जैसे इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, तो ये चारों वर्टिसेस ट्री के अंदर आएंगे, पहली बात। और इस तरह से हमें इन वर्टिसेस को कनेक्ट करना है कि ये आपस में चारों वर्टिसेस एक सिंगल एज से कनेक्ट हो जाएं और उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर कोई भी साइकिल ना बने, है ना, कोई लूप ना बने। तो देखिए, अलग अलग स्पैनिंग ट्रीज बना रखे हैं। एक स्पैनिंग ट्री क्या है, ये एक स्पैनिंग ट्री है। इसमें क्या किया, ये वाला जो एज है इस एज को हमने कंसिडर नहीं किया, इस एज को छोड़ दिया। तो देखिए, इन 3 एज की हेल्प से ये एक ट्री है। इस ट्री की जो टोटल कॉस्ट है, अब देखो ट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आई, 1। एज के ऊपर जो कॉस्ट लिखी है उन सारी एजेस, जो जो एजेस हमने इंक्लूड किए उनकी कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 कितनी, 6। इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 6। अब अगर मैं इस वाले एज को छोड़ दूं तो ये अगला स्पैनिंग ट्री है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 9। क्यों? क्योंकि 1 + 5 + 3 टोटल कितना हुआ, 9। ऐसे ही अब नीचे वाला जो एज है, इस वाले एज को अगर हम कंसिडर ना करें तो देखिए ये तीसरा स्पैनिंग ट्री है जो हमने इससे बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफ हमें दिया हुआ है, उस ग्राफ से हमने स्पैनिंग ट्री बना लिया। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे फीजिबल सॉल्यूशन, है ना। फीजिबल सॉल्यूशन क्या, कंस्ट्रेंट क्या था, कंस्ट्रेंट ये था कि जो ट्री हो वो सारे के जितने भी आपके वर्टिसेस हैं उन सबको कवर करता हो। ऑल दीज आर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाए, उसके लिए हमने इसमें क्या ऐड किया, क्या चीज ऐड की कि मुझे जो ये टोटल कॉस्ट है, जो ट्री की टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है। मतलब मुझे खाली स्पैनिंग ट्री नहीं बनाना, मुझे वो ट्री चाहिए जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तीनों में से कौन सा है, ये वाला जो स्पैनिंग ट्री है ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है इसमें एजेस जो हमने कंसिडर किए उसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर 6 है, इसकी 9 थी और इसकी 8 है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है ना। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज करते हैं हम, ग्रीडी अप्रोच, है ना। इसलिए हम ग्रीडी अप्रोच यूज करके, 2 एल्गोरिथम हमारे सिलेबस में है, प्रिम्स और क्रुस्कल्स। तो सबसे पहले हम प्रिम्स एल्गोरिथम देखते हैं कि वो किस तरह से ग्रीडी अप्रोच यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या है, एक कनेक्टेड ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं, मान लीजिए यहां पर मैं एक और कोई बना दूं, सपोज डी ई और यहां है एफ, है ना। ये पूरा ग्राफ है मेरा, ये और ये। तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ के सारे कुछ कुछ वर्टिसेस ऐसे भी हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। जैसे ये ई एफ है, ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो सब पार्ट है ग्राफ का, ये सब पार्ट इस वाले सब पार्ट से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों पार्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ग्राफ को डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, है ना। तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये स्पैनिंग ट्री ऐसे ग्राफ का बना ही नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब भी हम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं हम कैसे ग्राफ की बात करते हैं, कनेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। तो क्या हुआ, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ मतलब सारे वर्टिसेस एक दूसरे के थ्रू रीचेबल हैं।
इन इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक सबग्राफ। एसाइक्लिक मतलब विदाउट अ साइकिल, जिसमें कोई साइकिल ना हो। सबग्राफ, एसाइक्लिक सबग्राफ का मतलब है ट्री दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करता हुआ हम एक ट्री बनाएंगे, उसको हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है? जिसकी कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या हुई? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ गिवन वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ होगा और जितने भी एजेस होंगे उन सब पर ऑलरेडी कुछ वेट्स असाइंड होंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम की थ्योरी पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अभी तक जब भी प्रिम्स पढ़ा, आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हम सूडो कोड को अप्लाई करके देखेंगे कि सूडो कोड में जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जाम में आपको लिखने हैं, है ना। जब भी आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आपको किस तरह से उस ग्राफ पे सूडो कोड रन करके दिखाना है। तो पहले तो मैं सिंपल टेक्निक आपको यहां बता रही हूं कैसे काम करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सूडो कोड को रन करके चेक करेंगे कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो सूडो कोड को आप किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल तरीके से देखते हैं कि अब मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ है, ये गिवन ग्राफ है, इस पर मुझे प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करना है और ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट होना चाहिए, है ना। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको एल्गोरिथम लगाने के लिए कोई स्टार्टिंग इंडेक्स बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स आपको चूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर देंगे। जब आप प्रिम्स एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को चूज करना पड़ेगा एज स्टार्टिंग इंडेक्स। मान लो मैंने ए को एज स्टार्टिंग इंडेक्स चूज कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ए से होने वाले, ए से डायरेक्टली जो कनेक्टेड नोड्स हैं उनको देखो, कौन कौन से वर्टिसेस ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए से बी कनेक्टेड है और एच कनेक्टेड है, ये दो कनेक्टेड है ना। इन दोनों में से जो छोटा है, छोटा मतलब कम, जिसका एज कम है, जिसकी डिस्टेंस कम है, हमें क्या करना है, हमें ट्री बनाना है। लेकिन ट्री में सिर्फ हम चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट वाले एजेस को इंक्लूड करें। तो स्टार्टिंग हमने ए से किया, ए से जितने भी एज जा रहे हैं, दो एज हैं 4 और 8। इन दोनों में से छोटा वाला एज हमने सेलेक्ट कर लिया, छोटा वाला एज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक बात है। और ए जो है उसको हमने प्रोसेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि ए को हम प्रोसेस कर चुके, मतलब ए को हम विजिट कर चुके और ए से जितने भी डायरेक्ट एज हैं, ए से जो कनेक्टेड एज हैं, उनमें से छोटा वाला एज हमने चूज कर लिया। अब दो थे 4 और 8, 4 और 8 में से चूज कौन सा किया, 4 चूज किया, ठीक है। अब हम आ गए बी पे। अगला वर्टेक्स हमने कौन सा चूज किया, बी चूज किया। अगला वर्टेक्स मैंने बी चूज किया, क्यों, क्योंकि उससे डिस्टेंस जो थी वो कम थी। अब हमने क्या करना है, जो जो चोजन वर्टिसेस हैं उनसे आगे बाकी बचे हुए वर्टिसेस को कनेक्ट करना है, क्योंकि ट्री बनाना है। तो मुझे मिनिमम एज, जो मिनिमम कॉस्ट वाला एज है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन पूरे के पूरे ग्राफ में से मिनिमम कॉस्ट वाला सिलेक्ट नहीं करना, जो जो वर्टिसेस हम विजिट कर चुके उनसे जो कनेक्टेड है उनमें से जो सबसे छोटा है उसको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो अब हम किसे सेलेक्ट कर चुके, इसे कर चुके। ऑप्शन कौन कौन से हैं, 8, इसके साथ डायरेक्टली है 11 और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला 8। ये दो वर्टिसेस हैं इस टाइम जो हम डिस्कवर कर चुके। इन दोनों वर्टिसेस से डायरेक्ट कनेक्शन कौन कौन से हैं, एक तो ये 8 वाला, एक ये 11 वाला और एक ये 8 वाला। इन तीनों में से मिनिमम को हम कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये 8 और 8 दोनों की वैल्यू सेम है। जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कोई सा भी 8 चूज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने ये वाला 8 यहां पर चूज कर लिया, है ना, इस वाले वर्टेक्स को, इस वाले जो ग्राफ में यहां पर दिस 8 हैज बीन चोजन। अगर ये 8 मैंने चूज किया तो ये जो सी है अब ये नेक्स्ट वर्टेक्स है जिसको हम डिस्कवर करेंगे, है ना। तो ये जो 8 था इसे हमने चूज कर लिया, ये काम हम कर चुके। चलिए इसको भी ले लिया। अब हमारे पास कौन कौन से एजेस हैं जो मिनिमम है, ये दो तो पहले ही बचे हुए हैं, इन्हें अभी हमने यूज नहीं किया। इसका 8 डायरेक्टली कनेक्टेड, जितने जितने नोड डिस्कवर होते जा रहे हैं उनसे जो डायरेक्ट कनेक्शन वाले एज हैं वो हमें कंसिडर करने हैं, बाकी से हमें कोई मतलब अभी नहीं है। और ये देखते रहना है कि लूप ना बने, है ना, क्योंकि ट्री है तो ट्री में कभी भी साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो क्या होगा, ये है 8, ये है 11। अब जब हमने इसको एक्सप्लोर किया
तो इसके एक्सप्लोर करने पर ये 2 आया, ये 4 आया और ये 7 आया। ये 3 एजेस भी हमारी लिस्ट में ऐड हो गए, है ना। कौन कौन से? ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 7 जो सी से मिले, और इससे पहले ये मिल चुका था और एक ये वाला चल रहा है। तो अब कौन कौन से रिमेनिंग है बताओ? ये 8, फिर 11, फिर कौन सा है? 2, फिर है 4 और है 7। ये एज लिस्ट है ना। ये वेट्स हैं, इनमें से मिनिमम कौन सा वेट है? 2 वाला। तो मैंने अगला क्या किया? 2 वाला मैंने चूज कर लिया। क्या करेंगे? 2 वाले को मैंने चूज कर लिया। दिस हैज बीन चूजन। नेक्स्ट मैंने इसको चूज कर लिया और अब हम इस वाले वर्टेक्स को डिस्कवर करेंगे। ठीक बात है। जो जो अभी मेरे पास रिमेनिंग है उन सब पे मैंने राइट लगा के छोड़ रखा है, उन्हें उन्हें मुझे कंसिडर करना है। ठीक है। अब जैसे ही हमने ये वाला देखा, हमारे पास ये 6 और 7 भी अवेलेबल हो गए। भाई 6 और 7 भी तो इससे कनेक्टेड है, तो ये भी कनेक्टेड हो गए। अब बताओ 8, 11, 6, 7, 7, 4, सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला 4। ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे? ये वाला 4 एज कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना है? बेसिकली हर बार एक नया नोड हमें सेलेक्ट करना है और उस पर्टिकुलर नोड पर जाकर उससे जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं उनमें से टोटल अब तक जितने डिस्कवर हुए सारे एजेस में मिनिमम कॉस्ट वाला एज जो है उसको हमें निकाल लेना है। तो अब हम किसे एक्सप्लोर करेंगे? एफ को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। ये हम काम कर चुके। अब देखो अब क्या हुआ? अब ये वाला 2 भी अवेलेबल है ना। इससे डायरेक्टली कौन कौन से कनेक्टेड है? ये 2, ये 14 और ये 10। ठीक बात है। फिर 7, ये वाला 7, ये 8। तो अब बताओ नेक्स्ट कौन सा चूज करें? जो अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला 2 सबसे छोटा है। तो नेक्स्ट मैंने क्या चूज कर लिया? इस 2 को मैंने नेक्स्ट चूज कर लिया। ठीक बात है। अब ये 2 चूज करने के बाद ये जो जी है इसे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम जी पे गए, ये जो 6 है ये तो पहले से था, ये 1 भी हमारे पास आ गया। अब जो अवेलेबल है उन सब में सबसे छोटा कौन सा है? ये 1। तो ये 1 जो है इसे अगला, इसे ट्रेस कर दिया हमने, इसको हमने इंक्लूड कर लिया अपने सॉल्यूशन में। ठीक बात है। अब जो अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा कौन सा बचा? देखो 7 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 8 है। बताओ जरा, एक एक करके चूज करते हैं। ये 6 है, क्या इस 6 को चूज कर सकती हूं मैं? अगर मैं इस 6 को चूज करूं, ये मैं यहां से बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये लूप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 चूज नहीं हो सकता, है ना। क्या इस 7 को चूज कर सकती हूं मैं? अगर मैं इस 7 को भी चूज करती हूं तो भी लूप बन जाएगा, इसको भी हम चूज नहीं करेंगे। क्या ये वाला 7 चूज हो सकता है? हाँ जी, ये वाला 7 हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम इस 7 को चूज करेंगे ये जो है ये लूप कोई क्रिएट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया? देखो ये एक्सप्लोर हो चुका था, ये वाला 7 मैंने यहां से चूज कर लिया। ठीक है। इस डायरेक्शन में हम चले गए। अब जैसे ही हम डी पे आए, डी अगला वर्टेक्स है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। इसने 9, 14 और 10 ये इससे रिलेटेड वर्टिसेस हैं। अब देखो रिमेनिंग में सबसे छोटा कौन सा है? 7 हो चुका। 8, क्या हम इस 8 को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 8 को क्लोज करेंगे तो ये सारा क्लोज हो जाएगा। क्या ये 7 चूज कर सकते हैं? 6 नहीं कर सकते। 11 चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा क्लोज हो जाएगा, है ना। तो अगला क्या चूज करें? ये देखिए छोटा कौन सा है? 9, ये वाला 9। क्यों? क्योंकि इस 9 को चूज करने से कोई साइकिल नहीं बन रहा। तो हमने 9 चूज कर लिया और ये क्या है हमारा? ई, ये भी एक्सप्लोर हो गया। ठीक है। एक बार जो वर्टेक्स एक्सप्लोर हो चुका उसको दोबारा से उसके वेट्स हमें चेंज नहीं करने, बस एक बार में उस तक पहुंच जाना है। तो बेटा ये है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या स्पैनिंग ट्री बना यहां? तो दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको मार्क कर लेते हैं। दिस वन, दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस तरह से ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट हुआ। ठीक है। तो ये जो अप्रोच है इसे हम कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। अभी तो हमने वर्बली सिर्फ ये समझ के कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स से जो कनेक्टेड एजेस हैं उन कनेक्टेड एजेस हम मिनिमम वाले को चूज करके पहुंचते जाएंगे, और जिन जिन वर्टेक्स को हम डिस्कवर कर चुके उनसे कनेक्टेड जितने भी एजेस मिल रहे हैं, पुराने वाले वर्टेक्स से भी और नए जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया, उनमें से जो मिनिमम एज का, जो मिनिमम कॉस्ट का एज है, नेक्स्ट हम उसको सेलेक्ट करेंगे। साइकिल नहीं बनने देंगे। और ये काम हम कब तक करेंगे? जब तक हम सारे वर्टिसेस को एक्सप्लोर नहीं कर लेते।
ठीक बात है। यहाँ भी देखिए सारे एक्स वर्टिसेस को हमने इस वाले वर्टेक्स को भी एक्सप्लोर कर लिया था जब ये एच गया था, कोई यहाँ पे चेंजेस कुछ किए नहीं थे। ठीक बात है। तो अब जब ये वाला पूरा काम फिनिश हो जाएगा, दो तरीके हैं, या तो आप इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, या फिर क्योंकि डा में सूडो कोड की भी बात करते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इस एग्जाम्पल को सूडो कोड की हेल्प से सॉल्व करो, ताकि एग्जाम में अगर कोई आपसे कहता है कि आप सूडो कोड को अगर सूडो कोड रन करना पड़ता है तो फिर उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, ध्यान से एक एक करके देखना है कि हम किस तरह से चल रहे हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम प्रिम्स से सॉल्व करना है, हमें इस तरह से लिख लेना है। पहले ट्री वर्टिसेस लिख लेने हैं, रिमेनिंग वर्टिसेस, और ये है हमारा इलस्ट्रेशन जो कि फिगर की हेल्प से ये बताएगा कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है, स्टार्टिंग मैंने माना कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, टेकिंग एज स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो ए जो है किस तरह से मैं दिखा रही हूं जरा ध्यान से समझना। देखो ये स्टार्टिंग इंडेक्स है ए। ए को किस तरह से लिखा, ए का कोई पेरेंट अभी नहीं है और ए की खुद से डिस्टेंस है 0। क्या लिख रही हूं मैं, जो भी चीज मैंने यहां पर लिखी उसे लिखने का तरीका ध्यान से समझना है कि मैंने पहले वर्टेक्स का नाम लिखा, वर्टेक्स का नाम लिखा, उसके पेरेंट को लिखा और उसका डिस्टेंस लिखा खुद से। ठीक है, ए का कोई पेरेंट नहीं है, पहली वाली जो वैल्यू है वो है ए का पेरेंट। पेरेंट क्यों, क्योंकि जब हम कोई एज ड्रॉ करेंगे तो ये पता चलेगा कि वो एज कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है ना। मान लो मैं यहां से ए से बी तक का कोई एज अगर इंक्लूड करूं तो उस केस में क्या होगा, बी का पेरेंट कौन बनेगा, ए, इसलिए ये फैक्टर यहां पे लिया है। ठीक बात है। अब रिमेनिंग वर्टिसेस जो है उन सारे रिमेनिंग वर्टिसेस को जरा यहां पर लिख लेते हैं। रिमेनिंग वर्टिसेस में क्या क्या चीजें हो गई देखो, सबसे पहले है आपका बी। ठीक है, बी में अगर मैं ए को स्टार्टिंग इंडेक्स चूज करती हूं, ठीक, तो ए के टाइम पर इसकी डायरेक्ट जो रिलेशन है वो क्या है, ए के साथ 4। तो ए बी का जो पेरेंट है वो है ना, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, ए से डिस्टेंस जो है वो है 4। इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे। और साथ में एच जो है उसकी भी ए से डिस्टेंस कितनी है 8। जो डायरेक्टली डिस्कवर हो रहे हैं उन्हें हमने चूज कर लिया। ठीक है, और सी, सी जो है सी डी ई एफ जी आई, सी डी ई एफ जी आई, ये सारे के सारे देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनका जो पेरेंट है, ये इसको हमने डिस्कवर कर लिया। जब हमने इसको डिस्कवर किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस वाले स्टार्टिंग इंडेक्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया सारे वर्टिसेस में से, तो इसको डिस्कवर करने पे ये दो कनेक्शंस हमें मिले। इन दोनों कनेक्शंस को हमने यहां पर ऐसे अपडेट किया। बी जो है वो ए से, ए इसका पेरेंट है, ये एज हमें मिल गया, इसको हमने डिस्कवर कर लिया और इसकी डिस्टेंस है 4, डायरेक्ट डिस्टेंस देख रहे हैं, और एच से डिस्टेंस है 8 और ए उसका पेरेंट है ना, ये हमने डिस्कवर कर लिया। अब बाकी जो है उन सबका पेरेंट हम नहीं जानते और वो कितनी डिस्टेंस पे है ये भी हमें नहीं पता, तो उस डिस्टेंस को बेटा हमने इनिशियलाइज कर लिया इनफाइनाइट से। ये डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है हमारे लिए, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी बाकी वर्टिसेस हैं ये रीचेबल नहीं है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो इनमें से जो मिनिमम वाला है उस मिनिमम वाले को देखो, इन सब में देखो मिनिमम डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है 4। तो ये जो मिनिमम वाला है उसको मैंने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही मैंने मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया मैंने इसको यहां पर ड्रॉ कर दिया, इस एज को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, ये वाला काम मैंने कर दिया। अब यहां पर जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसे लिखो, क्या निकाला मैंने, बी, और बी कहां से लिया, ए इसका पेरेंट है और 4 इसकी डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं बी पर हूं तो बी पर आने के बाद क्या क्या वैल्यूज यहां पर चेंज हुई, जो एक बार इसमें से एक्सट्रैक्ट हो चुका वो अब रिमेनिंग वर्टिसेस में नहीं आएगा। तो पहले सारे वर्टिसेस लिख लेते हैं, है ना, तो लिखो एच, फिर सी डी ई एफ जी और, है ना। अब इन वर्टिसेस की डिस्टेंसेस देखो, बी पे जब हम हैं तो बी पे एच सी अपडेट हुए,
सी जो है, सी की डिस्टेंस पहले कितनी थी, इनफाइनाइट थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। सी की डिस्टेंस अब हो गई 8, और किसके थ्रू, बी के थ्रू। सी पर हम जाएंगे, डिस्टेंस कितनी हो गई 8, किसके थ्रू, बी के थ्रू। सी को अपडेट कर दिया हमने, सी अपडेट हो गया, और एच अपडेट हो गया। एच की डिस्टेंस पहले कितनी थी, देखिए एच की जो डिस्टेंस थी, अब ध्यान से देखना है, एच की जो डिस्टेंस थी, वैल्यू पहले 8 थी, अब कितनी आ रही है, अगर हम बी के थ्रू एच पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी आ रही है, 11। तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, अगर ये पहले से छोटी आती तो हम इसे अपडेट कर देते। तो इसका मतलब एच की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, उसे हम ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। अगर छोटी आती तो हम अपडेट कर देते। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर दिया, इसके अलावा बाकी किसी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। तो जो ऊपर से वैल्यूज हैं वो एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं। ठीक बात है। एफ भी अनरीचेबल है, जी भी अनरीचेबल है, और आई भी अनरीचेबल है। ठीक बात है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे इनमें से मिनिमम चूज करना है। मिनिमम इनमें से बताओ कौन सा वाला है, A8 B8, बाकी बस खाली 8 वाले मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। सी तक जाने के लिए HA8 और BA8। मान लो मैंने ये सी वाला चूज किया, सपोज मैंने सी वाला पहले चूज कर लिया, तो अब देखो मेरे ट्री में क्या नजर आ रहा है, ये एज हम पहले चूज कर चुके थे, ये वाला एज हम पहले चूज कर चुके थे। अब मैंने सी चूज किया, नेक्स्ट वर्टेक्स मैंने सी चूज किया, जो कि बी से 8 डिस्टेंस पर है। इस तरह से हम एक एक करके वर्टेक्स को चूज कर रहे हैं, और ये एल्गोरिथम का इलस्ट्रेशन है जो भी हम देखेंगे। ठीक बात है। चलिए अब देख लीजिए, अब अगला क्या है, नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, इसमें से सी को निकाला था, CB8, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो क्या निकाला, CB8, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया। इसका मतलब यहां से ये वाला काम हम कर चुके, इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास सिनेरियो है। अब हम सी पर हैं, है ना, सी से एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या क्या मॉडिफाई हो जाएगा, सी से 2 डिस्टेंस पर आई है, सी से 2 डिस्टेंस पर आई है। आई अभी तक अनरीचेबल था, तो आई की वैल्यू, आई का पेरेंट बना सी और डिस्टेंस है 2, ये चेंज हो गया। और डी भी अनरीचेबल था, अब डी 7 डिस्टेंस पे है, सी से डी जो है वो 7 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इन दोनों को अपडेट कर दिया। एफ जो था वो भी पहले अनरीचेबल था, देखो एफ की डिस्टेंस भी अब 4 है, तो एफ तक अगर आप जाएंगे तो आप सी से होके जाइए, और सिर्फ 4 कॉस्ट से या 4 डिस्टेंस से एफ पर पहुंचा जा सकता है। तो यहां पर सी पर पहुंचने के बाद जब हमने सी को एक्सट्रैक्ट कर लिया रिमेनिंग वर्टिसेस से, तो क्या हुआ, ये डी, ये एफ और ये आई, ये तीनों वैल्यूज जो थी वो अपडेट हो गई। क्यों, क्योंकि देखो लास्ट वाले में डी एफ आई तीनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, है ना, हमें छोटी डिस्टेंस मिली, हमने इन्हें अपडेट कर दिया। और बाकी के रिमेनिंग वर्टिसेस कौन से थे, उनकी वैल्यूज लिख देते हैं। देखिए तो हमने क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया, आई लिख दिया, डी लिख दिया। तो अब है ई और जी, ई जी और एच, है ना, ई जी और एच, ये वर्टिसेस हमारे बच्चे, और इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ई जो है वो अभी भी, ई और जी अभी भी इनफाइनाइट पे है, और एच जो है वो A8 के साथ है, A8, और ये दोनों अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ठीक बात है। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है हमारा, देखिए जो हमने चूज किए सारे, इनमें से मिनिमम कौन सा है, आई। जो मिनिमम है उस वर्टिसेस को हम चूज करेंगे और यहां से उसे हाईलाइट कर देंगे। बिल्कुल वही काम तो कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, है ना। मिनिमम वाले को निकाल लिया और उसे अपने ट्री में हाईलाइट कर दिया। अब मिनिमम वाले को इधर लिखो, नेक्स्ट वाले में लिखो IC2, इसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जब हम आई पर आए, तो आई पर आने के बाद क्या क्या अपडेट हुआ, देखो आई पर आने के बाद जी की जो, जी और एच, इन दोनों की जो कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है। जी की अभी कॉस्ट कितनी है, अनरीचेबल है, तो जी तो चेंज हो गया। तो सबसे पहले देखो लिख लेते हैं डी एफ, मॉडिफिकेशन देखेंगे किसमें क्या हुआ, ई जी और एच। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्टिसेस है हमारे पास। डी की डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, डी कहां है, डी, क्या डी की डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो डी को एज इट इज लिखो। क्या एफ की डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एफ को भी एज इट इज लिखो। ई पर कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा, तो ई जो है वो आपका अभी भी अनरीचेबल है। जी इज 6 फ्रॉम आई, तो जी का पेरेंट होगा आई और डिस्टेंस हो गई 6। पहले इनफाइनाइट थी, अब अगर आई से कनेक्ट करोगे तो जी जो है वो 6 कॉस्ट में पहुंचा जा सकता है। और एच जो था वो पहले 8 था, अब आई से क्या हो गया 7, तो एच को भी हमने आई से अपडेट कर दिया। ठीक बात है। देखो पहले ये ए के थ्रू जा रहा था, 8 था, अब आई से नई वैल्यू 7 मिल रही है, तो हमने इसका ये वाला एज कंसिडर कर लिया, पुराने वाले को चेंज कर दिया। मिनिमम वाला जो था उसे हमने अपनी मैट्रिक्स में डाल के रखा। ठीक बात है। अब इसमें देखो किसे चूज किया हमने, अगला जो मिनिमम है वो क्या है, ये एफ जो है वो नेक्स्ट मिनिमम है। दिस इज आर नेक्स्ट मिनिमम, तो एफ को देखो हाईलाइट कर दो। एफ C4, सी से होके एफ पर गए हम, पहले हमने ये एज हाईलाइट किया हुआ है, उसके बाद हम इधर गए, ठीक है, फिर हम यहां गए थे और फिर हम सी से होके एफ पे गए। ये हमारा नेक्स्ट एज है जो हमने कंसिडर किया, इसको हमने सेलेक्ट किया नेक्स्ट। ठीक बात है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। FC4, अगला क्या निकाला, FC4, इसमें से हमने एफ भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना। क्या क्या बचे, DEGH। सबसे पहले जब हमने पहले जितना बना है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ, ये हुआ, इसे हमने सेलेक्ट किया और इस वाले एज को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज आवर फाइनल एज। अब देखो क्या है FC4, जब हम एफ पे गए तो क्या क्या नए आए, देखो जी की जो डिस्टेंस है वो 2 है, एफ से जी की डिस्टेंस 2 है। अभी इससे पहले जी की डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 6, तो इसका मतलब जी की जो डिस्टेंस है वो एफ के थ्रू जाने पर 2 आ गई, हमने अपडेट कर दी। ये नया एज जो था उसको हमने कंसिडर करना है, इसका मतलब ये वाला जो एज है अब हम नेक्स्ट इसे कंसिडर करेंगे। ये वो वाले हैं जो कनेक्टेड वाले एज हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसने इसे अपडेट कर दिया और डी की जो डिस्टेंस थी वो 14 है, अभी डी की डिस्टेंस कितनी थी, 7 थी, तो उसको हम ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एफ से ई की डिस्टेंस 10 है, अभी कितनी है, ई इनफाइनाइट पे है, तो एफ से ई की जो डिस्टेंस है वो 10 है, उसे हमने अपडेट कर दिया क्योंकि पहले इनफाइनाइट थी, अब ये रीचेबल है, तो ये इन तीनों को हमने अपडेट कर दिया है ना। जी डी और ई तीनों को अपडेट कर दिया। जी डी ई, एच जो है वो एज इट इज रहेगा, I7, HI7। ये रिमेनिंग एजेस हैं जिन्हें अब हम एक एक करके चेक करेंगे और इनमें से मिनिमम वाला निकाल लेंगे। अब देखो इनमें सबसे मिनिमम वाला कौन सा है भाई, ये 2 है ना, तो नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट करना है मुझे, 2 वाला जी। देखो फिर इतना सिलेक्ट कर लिया था, अब इस वाले स्टेप में क्या हुआ, इस 2 को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया। ठीक बात है बेटा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, जी को सेलेक्ट कर लिया, अब यहां आ गए GF2। जैसे जी आया, जी से क्या क्या चीजें अपडेट हो रही हैं, ये 1, ये 6, ये 2 ही एज है, एक ये 1 और एक ये 6, तो एच की जो डिस्टेंस थी वो अभी तक तो थी कितनी, 7, अब कितनी हो गई 1। किससे, अगर मैं जी से होके जाऊं तो ये इसकी डिस्टेंस जो है वो 1 है, एच की जो डिस्टेंस है वो जी से होकर 1 आएगी, तो इसका पेरेंट जो होगा वो जी बन जाएगा, ठीक है। और 6 डिस्टेंस पर आई है, अभी आई कितनी डिस्टेंस पे था, आई एक्सट्रैक्ट हो चुका था क्या, आई एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आई तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो आई में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो डी में कोई चेंज है क्या, अगर हम जी पे खड़े हुए हैं तो क्या डी मॉडिफाई होगा, नहीं होगा, तो डी एज इट इज लिख लो, ठीक है। ई में कोई चेंज है, नहीं है, ई एज इट इज लिख लो, और एच हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक बात है। तो अब ये तीनों के तीनों मॉडिफाई हो गए, जी हमने बाहर निकाल लिया, अब इनमें से मिनिमम निकालो। इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला, दिस इज मिनिमम है ना। जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम यहां पर हाईलाइट कर देंगे, जैसे हमने एक एक करके वर्टिसेस को चूज किया था, बस उस तरह से अब हम इस एल्गोरिथम को रन कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। पहले हमने ये 2 चूज किया, अब हमने इसमें से G1 वाला जो था इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, H को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगले वाले में देखो HG1,
दिस इज एक्सट्रैक्टेड Hg1, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज हैं पहले लिख लेते हैं। D7, DC7, DC7 और क्या था EF10, EF10, ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज है। क्या इनमें कोई चेंज आ रहा है? अगर मैं कहां पर हूं, H पर हूं, मैं H पर हूं, तो H से क्या इन पे D पे या E पे कोई इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये वैल्यूज एज इट इज सेम आ जाएंगी मेरी, है ना। अब इनमें से मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया? मिनिमम वाला। मिनिमम कौन सा है? ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको मैंने साथ साथ हाईलाइट भी कर दिया। तो ये एग्जिस्टिंग ग्राफ में क्या था, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे, ये एक्सप्लोर हो गया था, ये हुआ था, इधर आ गए थे, ठीक बात है। और नेक्स्ट हमने क्या सेलेक्ट किया? डी, जो कि सी से होके जा रहा है। अगला वाला एज हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट किया, डी को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब एक एक करके जो जो वर्टिसेस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिस्कवर होते जा रहे हैं। जब हमने डी को एक्सट्रैक्ट किया तो डी से ई की जो कॉस्ट है वो देखो 9 है। अभी ई की कॉस्ट कितनी है? 10 थी, तो ई की कॉस्ट को अपडेट कर दो, डी से होके जाएगा तो इसकी कॉस्ट 9 हो जाएगी। अब क्या है? ये मिनिमम है। नाउ दिस इज मिनिमम, अकेली बची है। अब ये अकेली बची है तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो अगला एक्सट्रैक्शन किसका होगा? ED9। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या चूज होगा। बस यहां से इसको अपडेट करो, ये लगाओ, ये हुआ, इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ दिस इज योर फाइनल MST। दिस इज योर फाइनल MST। दिस इज हाउ प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है बेटा, तो जिस तरह से हमने जो काम हमने पहले किया, क्या कि उधर हमने क्या लिखा, जो जो वर्टेक्स हम निकालते जा रहे हैं, मतलब जो जो वर्टेक्स हमें नेक्स्ट कंसिडर करने हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उन्हें दोबारा नहीं देखना, वो हमने लेफ्ट साइड में लिखे। फिर जो जो एजेस, नए कनेक्टेड एजेस आए मिनिमम एज के लिए जिन्हें कंसिडर करना है, वो सब हमने यहां लिखे। और ये इलस्ट्रेशन है कि ग्राफ में किस तरह से एक एक चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आता है तो इस तरह से आपको प्रिम्स एल्गोरिथम बना के दिखा के आना है। ठीक है, अब पहले इसका सूडो कोड देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। जो चीज अभी हमने पढ़ी बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखी है। कैसे? एक ग्राफ है जी, जो GWR इज अ ग्राफ, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्राफ है जिस पर आपको प्रिम्स एल्गोरिथम लगाना है। अब फॉर ईच यू, मतलब हर एक वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स ऑफ V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, कैपिटल V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस। ग्राफ में जो वर्टिसेस है वो कैपिटल V के अंदर है। ठीक है, तो हर वर्टेक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या कर देना है? उसकी जो वैल्यू है उसे कर देना है इनफाइनाइट, उसकी जो डिस्टेंस है उसे कर देना है इनफाइनाइट। की ऑफ यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ यू इज इनफाइनाइट, यही काम किया था हमने। और जो उसका पेरेंट है, पाई ऑफ यू का मतलब है पेरेंट, पाई ऑफ यू मीन्स पाई ऑफ यू, पेरेंट ऑफ यू। तो आपने देखा होगा जब भी मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है, मैंने जो वैल्यू लिखी है उसमें पहली वाली, जैसे मानो मैंने ए लिखा, तो जो पहली वाली वैल्यू थी वो मैंने पेरेंट लिखा था, और दूसरी वाली वैल्यू जो लिखी थी मैंने वो लिखी थी की, जब मैंने एल्गोरिथम को रन किया था। ठीक बात है। तो अब देखो, तो क्या किया? की ऑफ आर इज मेड एज 0। ये कौन सा है? दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स, है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स। की ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स इज सेट टू 0, जिस आर मतलब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है। आर इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक बात है। अब क्यू आपने क्या किया? क्यू एक प्रायोरिटी क्यू है जिसके अंदर आपने सारे वर्टिसेस प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए। ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस थे वो सारे आपने एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए। अब जब तक भी प्रायोरिटी क्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब एक एक करके जब तक सारे वर्टिसेस आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते, आप क्यू बना लेंगे। क्यू में ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर पुश्ड इनटू द प्रायोरिटी क्यू। तो क्या है? ऑल द वर्टिसेस, ऑल
stored in priority क्यू, और उसका नाम है क्यू। ठीक है, कब तक? जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाती, until all vertices are extracted। जब तक सारे वर्टिसेस एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाते, क्या करेंगे आप? मिनिमम एज वाले के हिसाब से मिनिमम वर्टिसेस को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब की अगर उस एज की जो वैल्यू है उसकी एग्जिस्टिंग की से कम है तो उस एज वैल्यू को अपडेट कर देंगे जो हमने किया, और जो पेरेंट है वो यू पे सेट कर देंगे, है ना। हमारे बार क्या कर रहे हैं, अगर एक नया एज हम ऐड करते हैं, देखिए अगर मैंने यहां पर एक नया एज ऐड किया, ये देखो पहले क्या था, ई की वैल्यू F10 थी, मैंने क्या किया कि जो एसोसिएटेड एज है वो डी से मुझे 9 तक लेके जा रहा है, जबकि ई पे पहले F से 10 पे जाते थे, तो हमने क्या किया, वो वाला एज इंक्लूड कर लिया। ई का जो पेरेंट है पहले F था, अब हमने उसका पेरेंट डी बना दिया, और पहले उसकी की जो थी वो 10 थी, अब उसकी की हमने 9 बना दी। तो बस इसी चीज को कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं अगर उनकी की जो है, एज की जो की है वो कम है, तो की वैल्यू को अपडेट कर दो, और अब जो वर्टेक्स है उसे उसका पेरेंट बना दो। तो पाई ऑफ व्यू इज मेड एज यू। ठीक है, इस ये काम कब तक करोगे? एक एक करके मिनिमम एज वाला जो वर्टेक्स है उसको एक्सप्लोर करके एक्सट्रैक्ट मिन से आप उसको एक एक करके क्यू में से निकालते रहिए। कब तक करिए? जब तक सारे वर्टिसेस आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमने क्या किया, देखिए एक एक करके सारे वर्टिसेस को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक बात है, तो ये आपका हुआ प्रिम्स एल्गोरिथम। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको कोई पूछे तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ई लॉग वी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ई लॉग वी, वेयर ई आर द नंबर ऑफ एजेस एंड वी आर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक बात है। चलिए, अब ऐसे ही एक अलग प्रॉब्लम आई हुई है एग्जाम में, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए बेटा, स्टार्ट मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए, यहां से आप एल्गोरिथम को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, चलिए देखिए दिस इज ए, इसका पेरेंट कोई नहीं है और इसकी डिस्टेंस जो है वो 0 है। अब जितने भी रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उनमें बी सी डी ई एफ जी एच, बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? बी सी और एच। बी जो है ए उसका पेरेंट है, बन जाएगा, और ये वाला जो एज है ये हमें हमारी लिस्ट में आ चुका है ना। बी का जो डिस्टेंस है ए से वो 12 है, और सी का जो डिस्टेंस है ए से वो 9 है, और एच का जो डिस्टेंस है ए से वो है 10। ठीक है, ये एजेस हमने अपडेट कर लिए, देखो ठीक बात है ना। और ये जो है ये अनरीचेबल है। अनरीचेबल का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन्हें हमने कोई पेरेंट नहीं है और हमने इन्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनकी जो की है वो इनफाइनाइट है। चलो ठीक है, अब इनमें से जो मिनिमम है उसे चूज करो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई आपकी? ये वाली, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। जिस वैल्यू को आपने मिनिमम चूज किया उसे हाईलाइट करो। ये तीनों एज थे, आप ए पर थे, आप ए पर थे, और आपने ये तीनों एज में से मिनिमम वाला एज जो था वो चूज कर लिया, है ना। जैसे ही आपने मिनिमम एज चूज किया तो जो वर्टेक्स आपने एक्सट्रैक्ट किया वो कौन सा वर्टेक्स है? सी। सी है क्या? A9। अब देखिए जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उनको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप सी पर पहुंच गए तो सी से कौन कौन से वर्टिसेस हैं जिनकी डिस्टेंस आप ई पर जा सकते हैं और डी पर जा सकते हैं, है ना। तो देखिए सी से अगर जाएंगे तो डी पर जाएंगे सी के थ्रू, और डिस्टेंस कितनी होगी? 11। पहले डी की डिस्टेंस थी इनफाइनाइट। अब सी से और कहां जा सकते हैं? ई पर जा सकते हैं। सी से ई पर जा सकते हैं, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8। पहले कितनी थी? इनफाइनाइट। इन दोनों के डिस्टेंसेस को हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये अब नए एज हैं जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। और सी और दिस इज ई,
C8, C से होके ये 8 पर जा सकता है, E है, DE हो गया। और रिमेनिंग क्या बचा बेटा, B सेम रहा, A12, फिर F इनफाइनाइट, G भी इनफाइनाइट, और H जो है वो A से 10 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, जिसे आपने सेलेक्ट किया उसको आप हाईलाइट करिए। पहले आपने ये ऑलरेडी पार्ट था। अब इनमें से जो मिनिमम है वो कौन सा है, C8 इज मिनिमम, दिस C8 इज मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। जो मिनिमम वाला है उसे आपने यहां पर शो कर दिया ग्राफ में, C8 इज मिनिमम, दिस मिनिमम हैज बीन चूज, है ना। अब ये C8 को हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलो, तो अब C8, E जो वर्टिसेस है, E वाला जो वर्टेक्स है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये ऑलरेडी हमारा हाईलाइटेड है, यहां पर हम हैं। ठीक बात है। यहां से क्या क्या है, 5 और 7, F की डिस्टेंस 5 हो सकती है। पहले क्या है, F की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, F की डिस्टेंस अगर E से होके जाएंगे तो 5 हो जाएगी, और H की डिस्टेंस 7 हो जाएगी, H की डिस्टेंस 10 है, इसको भी अपडेट कर देते हैं। H की डिस्टेंस E से होके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये दो डिस्टेंस हमने अपडेट कर दी। ठीक है, चलो अब बाकी क्या रिमेनिंग क्या बचे उन्हें लिख लेते हैं। DC11, DC11 और BA12, BA12 और FGH, उसमें से F और H हम अपडेट कर चुके हैं। G इज स्टिल ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस, स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। ठीक बात है। अब देखो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, मिनिमम की कौन सी है, ये E वाली है ना। तो इसका मतलब हमने इस वाले पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट किया, किसको, F को सेलेक्ट किया, तो हमने इस वाले एज को यहां से चूज कर लिया MST में। ठीक है, एक एक करके हम एज को इंक्लूड करते जा रहे हैं। अब देखो भैया, निकाल लो, एक्सट्रैक्ट करो F को एक्सट्रैक्ट किया, E5। जब हम F को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो F से D अपडेट हुआ, E अपडेट हुआ, है ना। D की डिस्टेंस कितनी होगी, 1, अभी कितनी थी, 11, तो D की डिस्टेंस F के थ्रू जाएंगे तो की वैल्यू इसकी अपडेट होके 1 हो गई, और हमने D को F का पेरेंट, F को D का पेरेंट बना दिया। D अपडेट हुआ और G अपडेट हुआ, है ना। G जो पहले इनफाइनाइट था, F के थ्रू जाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब उसकी डिस्टेंस 3 है, देखिए F से उसकी डिस्टेंस 3 है। बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बाकी जो है उन्हें एज इट इज लगा देंगे। D हमने अपडेट कर दिया, G हमने अपडेट कर दिया, B को एज इट इज कॉपी कर दो, A12, और फिर आपका H है उसे भी एज इट इज कॉपी कर दो, E7। ठीक है बेटा, इसमें से मिनिमम वाले को देखो, सबसे छोटा कौन सा है, F। जिसको सेलेक्ट किया उसको हाईलाइट करो। सबसे पहले ये हाईलाइट किया, फिर ये हाईलाइट किया, फिर ये हाईलाइट किया, है ना, और अब F1 ये हाईलाइट कर दिया। ठीक बात। चलो अब अगला देखते हैं। तो DF1 हमने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, DF1 ये हमने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया। अब देखो पहले एग्जिस्टिंग लिख लेते हैं, GF3 और BA12 और दूसरा E7 HE7। अब ये देखते हैं कि इनमें से कोई अपडेट हो सकता है क्या। हम कहां खड़े हैं, D पर खड़े हैं, D पर है हम, D से B अपडेट हो सकता है। B की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, अपडेट कर दो, अभी कितनी है, 12, तो क्या हो गई, इसको हमने अपडेट किया, कितनी हो गई, B किसके थ्रू, D के थ्रू जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसको अपडेट कर दिया, और जब हम D पर खड़े हैं तो बस 2 अपडेट हुआ, C पहले डिस्कवर हो चुका तो इस पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने। क्या G और H में कोई फर्क होगा, G और H में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एज इट इज रहेंगे। तो बस ये जो हमने अपडेट किया इसको हम एज इट इज यहां पर लिख देते हैं, एंड दिस इज HE7। ओके, अब इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करिए, दिस इज मिनिमम, करेक्ट। जिस मिनिमम को आपने निकाला उस मिनिमम को इसमें हाईलाइट करिए। पहले ये MST चलता आ रहा है आपका,
यहाँ 9 था, फिर 8, फिर ये 5, फिर ये 1 और अब ये 2, है ना। और अब ये 2 वाला बी आपने निकाला तो बी से अपडेट क्या होगा 4, जी की जो डिस्टेंस है वो 4 हो जाएगी। अभी कितनी थी 3, तो क्या हम इसे अपडेट करेंगे? नहीं करेंगे। पहले डिस्टेंस कितनी थी? जी की डिस्टेंस 3 थी, अब इसकी डिस्टेंस है 4, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या किया, बी को एक्सट्रैक्ट किया और डी कॉमा 2 से रिमेनिंग जो डिस्टेंसेस हैं उनको लिख लेते हैं जी और एच। देखिए जब हम बी पर हैं तो एच में कोई चेंज नहीं है और जी के लिए ये डिस्टेंस 4 बना रहा है, जबकि और हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इन्हें हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब इनमें से दोनों में से मिनिमम की किसकी है? इसकी मिनिमम की है। देखो छोटी की किसकी है? इसकी है। जो मिनिमम की चूज की उसको हाईलाइट करो, ये वाला एज, ये एज, अभी मैं वही एज बना रही हूं जो ऑलरेडी हमने डिस्कवर किए हुए हैं, ये वाला, ठीक बात है। अब जो छोटा वाला है वो है जी, जी तक जाओ एफ से होके, एफ टू जी, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। अगला एज जो है वो F2G है जिसकी कॉस्ट 3 है। इस तरह से हमने इसको एक्सप्लोर किया है ना, और इसको एक्सप्लोर करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, GF3, जी एफ से होके जाएगा और इसकी की वैल्यू है 3। अब इसके थ्रू बस H अपडेट हो सकता है क्या? हम G पे हूं मैं, H की डिस्टेंस कितनी है? 6। देखो H की जो डिस्टेंस है वो 6 है, अभी H की डिस्टेंस एट प्रेजेंट कितनी है? 7, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। H जो है अगर G के थ्रू जाएगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अब देखो यहां अपडेट कर दो, ये चूज किया था पहले, ये चूज किया था, फिर 5 चूज किया था, फिर 1 चूज किया था, फिर ये 2 चूज किया था, उसके बाद ये 3 चूज किया था, है ना। और अब ये अकेला बचा, तो अब हम नेक्स्ट इसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, H को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो G से इसकी जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? ये वाला एज। दिस एज हैज बीन मार्क्ड, दिस इज द एज। ओके, अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट किया हमने? G6, और यहां क्या बच गया? कुछ नहीं। ऑल द एजेस आर, या ऑल द वर्टिसेस आर, ये यहां लिख देते हैं, Q इज एम्प्टी, ऑल वर्टिसेस आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप इसमें देख लीजिए क्या सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं? ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये और ये, हर वर्टिसेस तक जाने का पाथ है। और इस पूरे के पूरे MST में कहीं कोई साइकिल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शायद 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरा ये जो स्टेप बाय स्टेप बताने का रीजन है वो ये है कि अगर कोई आपसे सूडो कोड पूछ ले तो आप ये प्रिम्स एल्गोरिथम का सूडो कोड लिख के और फिर इस तरह से अगर इस पूरे एल्गोरिथम को लाइन बाय लाइन रन करके शो कर देंगे कि किस तरह एजेस जो है एक एक करके हम उन एजेस को ग्राफ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।